Hello students, hoping that you all are well, and today we are going to discuss the first chapter in economics for class 10, development. Students, during this period when we all are staying at home, it is very much important to carry on our studies, to just go with the syllabus. And for that particular view, your school, your institution, your teachers, all are putting their efforts so that you could be benefited. यहाँ इसके साथ मैं आपसे एक बात और भी शेयर करना चाहता हूँ कि I have just uploaded video clips related to power sharing, chapter 1 of political science for class 10, and I think that you people have seen that and that will be helpful for you. So coming back to the point, so regarding the development. बच्चों, डेवलपमेंट का अर्थ पहले ये हम समझने की कोशिश करते हैं सामान्य रूप से, विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। आम बोलचाल की भाषा में डेवलपमेंट को हम लोग विकास से इंगित करते हैं। अब आपके बीच में जो कोई विकास है जिसका नाम है, उसको मत देखने लगिएगा और उसको मैसेज मत कीजिए, अरे विकास सर के बोर्ड पे तो क्या कर रहा है। हाँ, ऐसा नहीं करना। अगर आप वहाँ मेरे बोर्ड पे विकास को ढूंढोगे तो मैं आपको ढूंढ लूँगा कि आप कहाँ हो। खैर, आते हैं तो विकास का मतलब क्या है। आज हम और आप दूर बैठे हैं परंतु पास पास, यही विकास है। नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया तो ऐसे समझिए। वीडियो कॉलिंग करते हैं आप अपने दोस्तों को। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले क्या वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी थी? आपको किसी बंदे से मिलना है, किसी व्यक्ति से मिलना है तो आपको व्यक्तिगत रूप से वहाँ तक जाना पड़ता था। लेकिन आज आप दूर बैठे हैं, दुनिया के एक कोने में दूसरे कोने के लोगों से आप ऑनलाइन बात कर पाते हैं। यही तो विकास है। यानी समय के साथ अलग अलग प्रकार की सुविधाओं की, अलग अलग प्रकार की खोजें हुई, जो इसने मानव जीवन को बेहतर से बेहतर बनाया, मानव की समझ को, उसके व्यवहार को परिमार्जित किया। यही विकास। अब इसको और दूसरी भाषा में समझते हैं, सामान्य अर्थों में समझते हैं। हो सकता है कि आप जिन रास्तों से गुजरते हो वहाँ पे आपने होने वाले कंस्ट्रक्शंस वर्क को देखा होगा, सड़कें बनती हुई देखी होंगी, ब्रिजेस बनते हुए देखे होंगे, आपने मेट्रोज को देखा होगा, मेट्रो ट्रेन जानते होंगे आपको। आप देखते हैं कि एरोप्लेन्स आज के समय में है। ये सब क्या है? विकास के पैमाने हैं। आप जिन स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल से, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ये सभी विकास के ही मायने हैं। यही विकास है। विकास किन किन मायनों पे हम पढ़ेंगे, किन किन रूपों में इसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इन सबको हमने इस बोर्ड पे लिखा था। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये जो विकास है यानी डेवलपमेंट, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। It seems to be very much simple, but actually it is very much complex to understand. Because in our day-to-day life, we are unable to just find out the real meaning of development. Development in real terms is different from our day-to-day life. एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, या उससे पहले देख लें कि हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, जिस पे हम बात कर रहे हैं। देन आफ्टर वी विल डिस्कस मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, जहां हमारी वो सारी दुविधाएं दूर हो जाएगी कि वास्तव में सर कहना क्या चाहते हैं और इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, कोर ऑफ द सब्जेक्ट। फिर इस डेवलपमेंट के प्रोमिसेस, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डेवलपमेंट के प्रॉमिस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं, कैसे वो पढ़ना है। अब जैसे मैंने अभी कहा कि आपकी डेवलपमेंट की गोल है कि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाना, डॉक्टर इंजीनियर बनिएगा,
भाई मेरा जो एक ही है उद्देश्य कि मैं आपके बेहतरी के लिए काम करूं और उसके बदले मुझे विटामिन एम की प्राप्ति हो। अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो विटामिन एम देगी नहीं कोई स्कूल वाले, तो स्कूल से विटामिन एम नहीं मिलेगा तो अपना रोजी रोटी नहीं चलेगा। तो मेरा भी डेवलपमेंटल गोल वो है भाई। मेक इट क्लियर इन अ सिंपल वर्ड्स। देन वी विल डिस्कस अबाउट इनकम एंड अदर गोल्स। ये गोल्स, अदर गोल्स क्या क्या होंगे वो पढ़ेंगे, यानी उद्देश्य। नेशनल डेवलपमेंट, देखिए डेवलपमेंट को हम लोग दो आयाम में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट एट इंडिविजुअल लेवल, डेवलपमेंट एट नेशनल लेवल। दोनों के मतलब और संदर्भ अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक अर्थ समझ लीजिए, इंडिविजुअल की डेवलपमेंट, कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी जो महामारी के समय में कई लोग वो मास्क की कालाबाजारी कर रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन अभी आज तक पे दिखाया, 25-30 रुपए के मास्क को 150, 200, 250 में बेच रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं। तो वो चाहेंगे कि भाई ये जो अभी जो महामारी का प्रकोप है, लॉकडाउन का पीरियड है, बना रहे ताकि उनकी आमदनी बेहतर होगी। लेकिन मेरे जैसा एक बंदा इस बात के लिए बहुत परेशान है कि कैसे 2 वक्त की रोजी रोटी को इकट्ठा किया जाए, कैसे जरूरतों को पूरा किया जाए। तो मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग हो जाएगा। तो उसी प्रकार से नेशनल डेवलपमेंट, यहाँ प्रत्येक देश की सरकारों का ये प्रयास है कि इस बीमारी से कैसे निपटे, कैसे हम लोगों को बेहतरीन सुविधाएं दे पाए, कैसे अपने समाज को बचा पाए, कैसे हम फिर से विकास के उस रास्ते पे फिर से हमारी फैक्ट्रियाँ चलने लगे, फिर से हमारी दुकानें और जितनी गतिविधियाँ हैं, आर्थिक गतिविधियाँ चलने लगे। तो ये नेशनल डेवलपमेंट के मतलब हो सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। अब कंपेयर करेंगे किस अर्थ में, तो कंपेयर करेंगे हम लोग डेवलपमेंट के संदर्भ में कि अलग अलग देशों के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए डेवलपमेंट के मायने क्या होंगे और कैसे उनको हम तुलनात्मक रूप से देखेंगे। जैसे आपके अगर तुलनात्मक करें हम, तो हम आपकी तुलना आपकी लंबाई पे कर सकते हैं, आपके वजन पे कर सकते हैं, आप परीक्षा में अंक लाते हैं उसके आधार पे कर सकते हैं, यानी अलग अलग इंटेलिजेंसी लेवल हो सकती है, आपकी हाइट हो सकती है, वेट हो सकती है, ये अलग अलग पैमाने होते हैं। तो यहाँ पे डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए राज्यों के बीच, देशों के बीच वो पैमाना क्या होगा, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और फिर चर्चा करेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। ये इनकम जो होगा ये सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला होगा, ये सेंटर होगा। इस पूरी डेवलपमेंट में बार बार हम लोग इनकम की चर्चा करेंगे और साथ में चर्चा करेंगे अदर क्राइटेरियाज एंड फैसिलिटीज की बात करेंगे। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। फिर अंत में हम बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब आप समझते होंगे, सस्टेनेबिलिटी होती क्या है। सस्टेनेबिलिटी मीन्स द कंटिन्यूएशन, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट शुड कंटिन्यू, it should not be a stop. The process of development that has been begun today, it should continue in future generation with the available resources. That is called sustainability of development. तब जाकर के डेवलपमेंट का पूरा सिनारियो क्लियर होगा। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात इंट्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं कि डेवलपमेंट के अर्थ क्या होंगे। अब डेवलपमेंट के अर्थ पे देख लीजिए, एक बंदा है, समझ लीजिए अभी हम लोगों ने विकास की चर्चा की थी, समझ लीजिए कि यही विकास है। ये विकास एक मैन के रूप में, ये विकास जब 6 इयर्स ओल्ड था और ये विकास आज 16 इयर्स ओल्ड है। अब दोनों के मतलब समझ लीजिए, आप देख सकते हैं 6 साल का विकास और यहाँ 16 साल का विकास। 16 साल का विकास के मूछें आ गई, लंबाई चौड़ाई बढ़ गई। तो ये विकास क्या है? विकास है नहीं, यहाँ पे हमें समझना है। देखिए इस डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ एक शब्द होता है जो हम लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं, ग्रोथ। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग अलग शब्द हैं। ये हम बात करते हैं डेवलपमेंट, तो दो अलग अलग शब्द हैं। तो ये दो अलग अलग शब्दों की हम बात कर रहे हैं, तो समझिए कैसे दोनों का मतलब अलग अलग है। अब यहाँ देखिए, ये विकास की जो उम्र है 6 साल से 16 साल हो गई, 6 साल से 16 साल हो गई। तो इसमें क्या हुआ, इस पीरियड में इस विकास के लंबाई बढ़ गई, इसकी लंबाई बढ़ गई, इसका बॉडी वेट बढ़ गया, मास बढ़ गया, ये उसकी ग्रोथ हुई, बॉडी की ग्रोथ।
लेकिन अगर हम इसको कहें कि विकास का डेवलपमेंट हुआ, नहीं, विकास का डेवलपमेंट तब तक नहीं होगा जब तक विकास का विकास नहीं होगा। फिर से पेज, ये विकास का विकास, सर क्या बोल रहे हैं? सर का माला ढीला है क्या? नहीं, सर का माला ठीक ठाक है। समझिए विकास का मतलब क्या है। इस विकास की दाढ़ी मूंछ के साथ विकास के अंदर उसी प्रकार के उम्र के साथ समझदारी आनी चाहिए। इंटेलिजेंसी, नॉलेज, एजुकेशन, हेल्थ, ये फिजिकली मजबूत होना चाहिए, ये मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, ये रैशनली सोच सकता हो, वो है विकास। तब जाके कहेंगे कि हाँ इसमें ग्रोथ भी हुआ और जो वैल्यू है, यानी ग्रोथ के साथ समझिएगा, ये ग्रोथ प्लस वैल्यू, ये वैल्यू का मतलब क्या है? ये वैल्यू जो है ये वास्तव में उसकी वेलफेयर है, वेलबीइंग की बात है। जब ग्रोथ के साथ वैल्यू आ जाती है तो ये डेवलपमेंट होती है। ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट का एक कोर इशू जो होता है वो इनकम होता है। लेकिन इनकम से वैल्यू नहीं आएगी। जैसे कि मेरे पास बहुत पैसा है परंतु हम एक डर्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं, इन्वायरमेंट काफी पॉल्यूटेड है, तो वो डेवलपमेंट नहीं होगा। हम भले ही व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित हों, लेकिन अगर हम पर्यावरण हमारा सुरक्षित नहीं है, हमारे पास बेहतर सुविधाएं नहीं है, तो हम डेवलप नहीं कर रहे। याद कीजिए, आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी टॉयलेट एक प्रेम कथा, लोटा पार्टी। देखिए वहां पे कई सारे संपन्न लोग थे जिनके पास पैसे थे लेकिन शौचालय नहीं थे। तो पैसे से डेवलपमेंट को हम नहीं तोड़ते। हाँ, पैसा एक कोई इशू है, लेकिन पैसा ही केवल डेवलपमेंट का पैमाना नहीं है। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां से क्लियर होना चाहिए कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में ग्रोथ और वैल्यू दोनों को लेके चलते हैं। अगर हम केवल ग्रोथ की बात करेंगे तो हम डेवलपमेंट को पूरे आयाम में नहीं समझेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं डेवलपमेंट के मीनिंग क्या होते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डेवलपमेंट के दो डायमेंशंस होते हैं, एक ग्रोथ और उसमें वैल्यू की एडिशन। वैल्यू एडिशन पैसे वाली वैल्यू नहीं, हाँ पैसा महत्वपूर्ण है, पैसे के द्वारा ही चीज़ें उसमें हम शामिल करते हैं, पैसे के द्वारा ही नई नई चीज़ें आएंगी, पैसे के द्वारा एजुकेशन आएगी, पैसे के द्वारा बाकी सुविधाएं आएंगी। परंतु हम आगे पढ़ेंगे कि पैसा से ही डेवलपमेंट नहीं, पैसे के अलावा कई चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट में जुड़ी हुई होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेवलपमेंट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो इसे मैंने लिखा, आप देख सकते हैं, डेवलपमेंट रेफर्स टू दैट प्रोसेस एज अ रिजल्ट ऑफ विच along with the increase in per capita income। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये शब्द है, ये जो वर्ड है, इस पे हम लोग फिर विचार करेंगे। Increase in per capita income, there is a reduction in inequalities, poverty, illiteracy and diseases। अब दो चार बातें यहाँ देखें। पर कैपिटा इनकम, हम अभी आगे पढ़ेंगे कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है। वैसे ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि पर कैपिटा, या सिंपल आप ले सकते हैं कि ये इनकम से रिलेटेड है। तो पर कैपिटा इनकम के क्रम में हम क्या समझते हैं कि प्रति व्यक्ति जो औसत आमदनी होती है, ये एवरेज इनकम। तो व्यक्ति की आमदनी अगर बढ़ती है तो वो निश्चित रूप से इस रूप में दिखना चाहिए कि वो रिडक्शन कर रहा है। क्या? इनइक्वालिटीज, सोशल इनइक्वालिटीज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में वो पर कैपिटा इनकम, उसकी आमदनी, उसकी मनी हेल्प करे, तो वो डेवलपमेंट है। केवल पैसे से डेवलपमेंट नहीं है। और जिसके पास पैसा है वही व्यक्ति सुखी हो, ये भी नहीं है। ये भी हम सभी लोग पढ़े हैं, जानते हैं, समझते हैं। अब इसी चीज को अगर हम दूसरे शब्दों में कहने की कोशिश करें तो क्या? तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स देयर इज इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर की इंप्रूवमेंट होगी ऑफ द पीपल एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइजेस।
यानी उनकी इकोनॉमिक वेलफेयर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और साथ में क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करनी चाहिए। इस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या क्या शामिल है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में शामिल है हेल्थ, एजुकेशन, फैसिलिटीज, पीस, सिक्योरिटी, क्लीन इन्वायरमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन। These all are the part of the standard of living rises. आज से कई साल पहले जब अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी, आज भी कई गांवों में लुटापटी चलती। लुटापटी आपने देखा होगा, एक टॉयलेट एक प्रेम कथा करके एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की। वो भारत के उस ग्रामीण पृष्ठभूमि को दर्शाती थी जहाँ पे टॉयलेट की जो सैनिटेशन की समस्या बड़ी गंभीर थी। तो आपने गौर किया होगा, वहाँ पैसे वाले लोग थे। ऐसा नहीं था कि उनके पास आमदनी नहीं थी, वो पैसे वाले लोग थे, परंतु उनके पास शौचालय नहीं थी। और शौचालय नहीं होने के कारण परेशानियों को आपने देखा। तो वो देखिए, पैसा है लेकिन उस प्रकार के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं। तो डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इंक्रीज इन इनकम शुड बी रिफ्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इन standard of living. So ultimately what we have to remember? We have to remember development equals to economic growth for economic welfare. This is the simple funda to understand the meaning of development. होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। बहुत साधारण सी बात है भाई, पॉकेट में पैसा है तो अच्छी मोबाइल फ़ोन भी होगी, रेस्टोरेंट में पार्टी भी होगी, पिज्ज़ा भी होगी और मूवी भी देखेंगे, पिकनिक भी होगी, सब कुछ। लेकिन पॉकेट में पैसा नहीं है तो दवाई खाने के लिए भी नहीं मिल पाएगी, बाकी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, आप स्कूल नहीं जा पाओगे अच्छी जगहों पे, अच्छे हॉस्पिटल में नहीं जा पाओगे, आप अपने दोस्त के लिए पार्टी अरेंज नहीं कर पाओगे। तो मनी मैटर्स, बट द मनी इफ फेल्स टू प्रोवाइड यू गुड facilities that help you to raise your standard up, then it cannot be called development. So in nutshell we have to remember economic growth plus economic welfare results into development. This is the whole scenario and we are going to discuss about this particular meaning of development. एक और चीज याद रखेंगे, ये जो डेवलपमेंट के अर्थ हैं समय के साथ परिवर्तित होते हैं, ये स्टैटिक नहीं है। जब लोग पहिए से अवगत नहीं थे तो लंबी दूरियां पैदल चल के दूरी तय करते थे, बड़ी बड़ी सड़कें नहीं थी। जब पहिए का आविष्कार हुआ तो हमने कार्ट बनाया, फिर साइकिल बनी, आज मोटरसाइकिल है। देखिए डेवलपमेंट के मायने बदल गए। तो एक समय जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो कहती है कि जो परंपरागत सोच कि डेवलपमेंट का मतलब केवल इनकम से रिलेटेड हो, यानी जिसके पास बहुत पैसा है वो डेवलप है। पता नहीं ये कितना सच है। मैंने तो ऐसे भी लोगों को देखा है कि जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन एक मिठाई नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि वो हाई शुगर के शिकार हैं, उनकी जो शुगर लेवल है बहुत बढ़ी हुई है, मिठाई नहीं खा सकते। तो पैसे से सब कुछ नहीं। आपके पास पैसा है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, आप बहुत पैसे वाले हैं लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है आपके इन्वायरमेंट। अब देखिए अमेरिका का एग्जाम्पल ले लीजिए। अमेरिका दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमिक पावर, मेडिकल फैसिलिटीज सबसे अपनी उन्नत सुविधाओं के साथ, लेकिन क्या स्थिति है अमेरिका में? इस कोविड-19 के कारण हजारों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग संक्रमित हैं। क्या मतलब? पैसे हैं लेकिन पैसे से यहाँ पे उनको क्या लाभ हो पा रहा है? तो ये चीजें केवल पैसा ही मैटर नहीं, पैसे के अलावा उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनके लाइफ की इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। जैसे आप एग्जांपल और ले सकते हैं, यूएई का ले लीजिए, एक बहुत ही अमीर देश, पेट्रोलियम की खानें वहाँ पे,
लेकिन पानी की वहाँ पे अभाव, पानी जब नहीं है, पेट्रोलियम अधिक है, पानी नहीं है, पेट्रोलियम। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सऊदी अरेबिया का कि जहाँ पे तेल की इतनी भंडार है, पानी का अभाव है, वो मरुभूमि के रूप में है, तो पैसे के रूप में सारी चीज़ों को हम नहीं देखेंगे। चश्मा हमारा केवल पैसा नहीं होगा, चश्मा के नंबर में कुछ और चीज़ों को भी हमको ऐड करना पड़ेगा। अब जैसे आज का मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, ये मॉडर्न अप्रोच इंक्लूड करता है इनकम के साथ उस वैल्यूज़ को। अब वैल्यूज़ में क्या है, तो वो डिफरेंट फैसिलिटीज अबाउट विच वी हैव डिस्कस। फिर से एक बार सम अप करते हैं, इस मीनिंग को बिल्कुल दिमाग में रखना है। डेवलपमेंट रेफर्स टू increase in per capita income that should be resulted in the reduction of inequalities, disparities, poverty, illiteracy and diseases। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक वेलफेयर, ये याद रखना है। अब इसके साथ एक और चीज जो हम पढ़ेंगे वो है अप्रोच। अलग अलग लोगों के दृष्टिकोण, अगला टॉपिक हमारा यही होगा कि कैसे अलग अलग लोगों के दृष्टिकोण अलग अलग संदर्भों में डेवलपमेंट को लेकर के अलग अलग होते हैं। तो डेवलपमेंट के जो हम अब अप्रोच को पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे इंडिविजुअल के अप्रोच को और दूसरा होगा नेशनल। ये इंडिविजुअल और नेशनल अप्रोच क्या होगा। इंडिविजुअल और नेशनल अप्रोच के तहत हम देखेंगे कि एक व्यक्ति के रूप में मेरे डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकते हैं, मेरे लिए डेवलपमेंट के मायने क्या होंगे, और एज अ नेशन डेवलपमेंट के क्या आयाम होंगे। जैसे आपके लिए एज अ स्टूडेंट, आपके लिए अब आप क्लास 10 में आ गए, 9 में तो मेरा सर खाया ही, 10 में भी अब सर खाने आ गए। आप बताइए, सर बहुत डांटते हैं, सर बहुत लगाते रहते हैं, पढ़ाते रहते तो है नहीं, लेकिन फिर भी चलिए अब आए तो 1 साल मैं आपको और आप मुझको झेलते हैं, लेकिन पढ़ाई करना है। तो क्या करना होगा आपके लिए, डेवलपमेंट गोल क्या है कि भाई ये लॉकडाउन का पीरियड है, कुछ पढ़ लिया जाए, चूँकि सिलेबस भी ख़त्म करना है, बोर्ड की परीक्षा देनी है। वैसे अभी तो मोबाइल हाथ में मिल जाता है, इसी बहाने पे तो क्या क्या करते होंगे इस पर जाने, फेसबुक भी चलता होगा, इंस्टाग्राम भी चलते होंगे, टिकटॉक भी बनने लगा है आप लोगों का। मैंने कुछ टिकटॉक देखे हैं और फेसबुक पर मेरी नज़र है, कई बच्चे क्या क्या लिख रहे हैं समझ में आ रहा है। फिर उस पर बात करूँगा, स्कूल खुलने दीजिए फिर बात होगी। तो डेवलपमेंटल गोल आपके लिए क्या है अभी वर्तमान में, सिलेबस को कंप्लीट करना। और मेरे लिए क्या है अभी कि मैं कैसे आप लोगों के लिए अधिक से अधिक स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड कर सकूं ऑडियो विजुअल क्लिप के रूप में। तो देखिए, देश काल परिस्थिति में डेवलपमेंट के मीनिंग बदलते हैं। ये इंडिविजुअल गोल है। स्कूल का गोल क्या है कि भाई हमारे बच्चों को ऑनलाइन सुविधाएं मिले पढ़ाई की, ताकि उनके सिलेबस को कवर अप कर पाएँ। और फिर से वही बात है, यहाँ भी मॉनेटरी एस्पेक्ट है भाई, पीसो बिना सब सुन, पीसो है भाई तो पीसो चाहिए। विटामिन एम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन विटामिन एम के साथ साथ और भी कई चीज़ें हैं जो चाहिए। अब इंडिविजुअल के क्रम में एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे एक छोटा किसान जिसके पास ज़मीन बहुत कम है, उस बंदे के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगी। या आज के समय में देख लीजिए, लॉकडाउन के कारण जो दिहाड़ी मजदूर है, जो कैजुअल लेबर्स हैं, वो सब क्या है, बेकार हो गए। आज के समय में उनके लिए सबसे बड़ी जो चुनौती क्या है, 2 वक्त की रोटी। वो 2 वक्त की रोटी मिल जाए, सर पे छत मिल जाए, उनके लिए वो आज के समय में डेवलपमेंटल गोल है। एक बड़ा उद्योगपति इस लॉकडाउन में, उसके लिए क्या है डेवलपमेंटल गोल, उसके लिए है कि भाई वो अपना देखता है, हिसाब खाता भाई देखता है कि उसके बिजनेस में कितना लॉस हो रहा है, उसकी प्रॉफिट कितनी घट रही है। आपने देखा होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की मार्केट कैप
शेयर मार्केट ऐसे ही डाउन हुई तो उसको कितना नुकसान हो गया, वो विश्व के कितने पायदान पे थे अमीरों की सूची में, अब वो नीचे आ गए। उनके लिए डेवलपमेंटल गोल ये नहीं कि 2 वक्त की रोटी मिले, लेकिन उनके लिए, एक मजदूर के लिए 2 वक्त की रोटी मायने रखती है। एक जो कामगार है उसके लिए सबसे पहले डेवलपमेंटल गोल है अच्छी वेज, अच्छी फैसिलिटीज, वर्किंग कंडीशन, कम समय में काम करना, बेहतर काम करना, बेहतर परिस्थितियाँ। लेकिन एक पूंजीपति, एक औद्योगिक घराने का मालिक वो चाहेगा कि वो अधिक से अधिक प्रॉफिट कराए, अधिक से अधिक वो उत्पादन करे। तो देखिए, जब परिस्थितियां बदलती हैं तो व्यक्ति के डेवलपमेंटल गोल भी बदलते हैं। अच्छा, ग्रुप ऑफ पीपल के भी डेवलपमेंटल गोल होंगे। समझिए, एज अ इंडियन क्रिकेट टीम, उस टीम के रूप में 11 प्लेयर प्लस कोच प्लस जो सब्स्टिट्यूट होते हैं, सबको मिला करके उनका गोल क्या है? मैच को जीतना। वो एक कलेक्टिव डेवलपमेंटल गोल है उनके लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल के साथ साथ कलेक्टिव भी होती है, और कलेक्टिव अप्रोच जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे एक बड़े सिनारियों में उस गोल को देखना होता है। तो अब हम लोग अगले टॉपिक में इसी चीज को, कि कैसे डेवलपमेंट के मायने अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग व्यक्तियों के लिए, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, we are going to discuss development. In last class we have started this topic. So today we are going to start a new topic in this particular chapter, that is different goals for different people. What is the meaning of different goals for different people? If you remember, in last class we have discussed that people are having different notions regarding the development. So in that particular connection we are going to discuss those topics in detail. See, as far as development is concerned, there are 2 dimensions. Number 1, we have discussed individual level development and development for the level of nation. So before we going up to the nation level, first of all we are going to discuss how different people thinks about development. What are the different meanings they are taking about the development? So I have written over here, different people have different developmental goals. Number 1 point that we have to remember. Number 2, what is regarded by one as development? यानी कि एक समूह जिस चीज को डेवलपमेंट मानती है, दूसरा समूह उसको डिस्ट्रक्शन भी मान सकती है। कैसे? बड़ी ही अजीबोगरीब बात प्रतीत होती है कि भाई एक के लिए डेवलपमेंट है, दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है? देखिए, इस एग्जाम्पल को समझते हैं। सपोज government had decided to just construct a dam on a river, and you know that dam is very much useful for generating electricity, supplying water to those areas that are facing a drought, and for the purpose of water supply to the urban areas. But for the purpose of constructing dam, government has to occupy large area of land, and people, those who are living in those areas, are going to be displaced from that area. The people, those who are going to displace from that area, that are going to be the reason behind that displacement is construction of dam. For them, that dam is a cause of destruction. Why? The urban people, they're demanding that they should get more and more electricity, more and more water, and they are supporting for the construction of dam, because dam for them is very, very useful. It is advantageous for them. So for urban people, the construction of dam is a sign of development. Why? For the villagers or the people, those who are living nearby areas of the dam, and that area is going to just submerge due to the construction of dam, they will oppose. So it is very much clear. So different people having different goals, and what regarded one as development may be regarded as destruction for or by the others. One more example we can discuss over here. Suppose
you are having good sorts of education facilities and resources are there, you are having bike, then what you are thinking? You are thinking, you are planning to have a car. But those who are not having a even bicycle, for them having a bicycle for a sign of development. So different people having different developmental goal. For example, a rural worker always wishing to have more wages and good working condition, while a capitalist, while an industrialist always thinking to make more and more profit while making more and more production. In the same scenario, people thinks differently because they have been backed by different conditions. So accordingly, we can remember this, that different people have different developmental goals, and what is regarded one as a development may be regarded as destruction by other. तो ये ध्यान रखिएगा, विकास के दो पहलू, एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विनाश भी हो सकती है। तो यहीं पे एक गंभीर मुद्दा पैदा होता है कि कैसे विकास की रूपरेखा तय की जाए, जो इस चैप्टर के सबसे अंतिम पड़ाव में पढ़ेंगे, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगले टॉपिक में फिर हम लोग मिलेंगे, अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फैक्टर्स ऑन विच वी आर गोइंग टू just determine the level of development, that is related to income and related to other aspects of development। एक और बात याद रखिएगा, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो मैंने पहले क्लास में मैंने कही थी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट, तो एक चीज याद रखना है कि ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, ये ग्रोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, जबकि डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी हमेशा ये वैल्यू को एड अप करेगी। जैसे अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में वृद्धि भी हो सकती है, पॉपुलेशन में घटोतरी भी हो सकती है। अगर महामारी के कारण पॉपुलेशन घट रही है तो वो ग्रोथ नेगेटिव ग्रोथ कहलाएगा, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव चीजों को शामिल करती है। तो याद रखिएगा कि ग्रोथ में बी नेगेटिव, में बी पॉजिटिव, व्हाइल डेवलपमेंट ऑलवेज पॉजिटिव। सो उसी एस्पेक्ट्स में हमें अब इस सिनेरियो को डिस्कस करना है। तो अदर जो फैसिलिटीज है, वो इनकम लेवल, इन सब चीजों को अब हम डेवलपमेंट के विस्तृत आयाम को पढ़ने के क्रम में करेंगे। दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द की थिंग्स टू डिटरमाइन द डेवलपमेंटल लेवल ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज एंड कंट्रीज।